गुड मॉर्निंग क्लास 9। एज यू ऑल नो कि हमारा जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो है लेसन फर्स्ट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, आवर पार्ट थर्ड इज फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में मोनार्ची खत्म हुआ और इसकी जगह पे जो है रिपब्लिक कैसे बना। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। जो फ्रांस में जो सिचुएशन बनी हुई थी, फ्रांस की जो कंडीशन थी, वो आगे आने वाले वर्षों में भी जो है वो एकदम टेंस रही, तनावपूर्ण रही। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नियोगेशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। यद्यपि जो है लुई 16 ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे, लेकिन प्रशा के जो राजा थे उसके साथ उनकी जो है गुप्त बातें चल रही थी। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events. रूलर्स जो थे हमारी नेबरिंग कंट्री के, वो भी जो थे वो भी चिंतित थे। इसलिए जो है 1789 में जब जो है जब गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना कर ली। बिफोर दिस कुड हैपन, ये होने से पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये सब कुछ होने से पहले ही जो है नेशनल असेंबली जो थी उसने 1789 अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया वॉर किसके अगेंस्ट, रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोगन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। हजारों जो थे प्रांतों से, हजारों जो थे स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए लोग जो है, वॉलंटियर्स बनने के लिए लोग जो है, उन्होंने क्या किया, आर्मी जो है वो ज्वाइन कर ली, जमा होने लग गए थे। सो दिस वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। उन्होंने ये इस युद्ध में यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जो है जनता को जो है वॉर के रूप में जो है वो इस वॉर के रूप में ले लिया। Among the patriotic song they sang was the Marseillaise। उनके बीच में जो है एक पैट्रोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति के तराने जो थे, उनके होठों पे जो है देशभक्ति के तराने गाने लग गए थे। वो कंपोज बाय द पोएट रोगे डी फर्स्ट। ये जो थे, जो पैट्रोटिक सॉन्ग जो था वो कंपोज किया गया किसकी तरफ से, किसने कंपोज किया था, जो रोजेट डी लाइल था, उसने जो है ये सारे जो सॉन्ग थे वो जो है उसने ये सारे सॉन्ग जो उसने गाए थे। ठीक है, रॉजर जो रर्टन मॉर्सली था उसने ये सारे सॉन्ग गाए थे, कंपोज बाय द पोएट रोजर डे फर्स्ट। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मेर्जिली एज द मार्चेड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। ये जो सॉन्ग था ये पहली बार मार्सिलिस के जो है स्वयं सेवियों ने पेरिस की तरफ जब वो जा रहे थे तब उन्होंने सॉन्ग गाया था। द मार्सिलिस इज नाउ द इंटरनेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये जो था गाने का नाम जो है मार्सिली हो गया था और अब ये जो था वो फ्रांस का इंटरनेशनल जो है एंथम कहा जाने लगा। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो रिवॉल्यूशनरीज वॉर थे, ये जो क्रांतिकारी जो युद्ध थे, इससे जनता को भारी नुकसान होना पड़ा और कई तरह की जो है इकोनॉमिक जो है डिफिकल्टीज भी जो है उनको फेस करनी पड़ी। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग। जब उनके जो मैन के मोर्चे पे जाने के बाद में घर परिवार की जो जिम्मेदारी और रोजी रोटी की जो भी जिम्मेदारी होती थी वो लेडीज के कंधों पे आ गई। मतलब वहाँ की जो है सारी की सारी, क्योंकि वो लोग जो वॉर के लिए चले जाते तो उसके बाद में जितना भी लुक आफ्टर होता अर्निंग का, लिविंग का, वो सारी की सारी जो है वो लेडीज संभालती। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को देखकर ऐसा लगता था कि रिवॉल्यूशन का ये सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। 1789 में, क्योंकि 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अमीरों को ही पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त करने को दिए गए थे, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम
an important railing point for people who wished to discuss government policies. जो पॉलिटिकल जो भी क्लब वगैरह थे, जो भी उनके क्लब थे, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है उनके मतलब एक बोल सकते हैं उनका एक जो है ग्रुप ऑफ मेंबर, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी एक पर्सनल जगह बन गई थी जहाँ पर लोग जो थे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करते और प्लान को इसी के साथ में जो है वो अपने जो एक्सचेंज वगैरह थे उसको भी जो है वो डिस्कस करते वहाँ पर. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट द जैकोबिन्स. इनमें से जैकोबिन ऑफ सेंट जैकब की जैकोबिन जो था वो सबसे सफल था. विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, जिसका नाम जो है पेरिस के जो भूतपूर्व कन्वेंट ग्रुप का जो है पेरिस के जो भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब है उसके नाम पर पड़ा था. वुमन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, लेडीज जो थी वो भी इस टाइम में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव थी. फॉर्म्ड देयर ओन क्लब, उन्होंने भी अपना ओन क्लब बना लिया था. सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड. सेक्शन 4 जो है इस चैप्टर का वो हमें ये बताता है कई तरह की जो है एक्टिविटीज और डिमांड जो हुई थी उसके बारे में और अधिक हम लोग जो है उससे जानेंगे. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब belonged mainly to the less prosperous section of society. जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो सोसाइटी के जो है बहुत ही कम समृद्ध हिस्सों में आते थे. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. इसमें से जो थे कई ऐसे थे जिसमें कि पेस्ट्री कुक्स थे, शू मेकर थे, वॉच मेकर थे, प्रिंटर थे और सर्वेंट और डेली वेजेस जो वर्कर थे वो इन सब में क्या थे, सम्मिलित थे. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था. A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. एक जो बहुत ही बड़ा जो ग्रुप था जैकोलिन का, वे कामगारों की तरह जो है धारीदार जो लंबी पतलून होती है ना वो पहनते थे. तो उन्होंने जो ये वेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने ये किया कि सिमिलर जो है उन्होंने ये भी ऐसा भी डिसीजन लिया कि इस तरह की जो है धारीदार जो है वो ट्राउजर वगैरह पहने जाए. दिस वॉज टू सेट themselves अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. उन्होंने ऐसा जो था समाज की जो फैशन परस्त जो ग्रुप जो था स्पेशली नोबल्स, जो स्पेशली कौन थे, जो कि नोबल्स थे, हु वर नी ब्रिचेस, जो कि खास तौर से घुटने पर पहनने वाले जो ब्रिचेस वगैरह थे ना वो पहनते थे. It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. इसका मतलब ये था कि ये जो ब्रिचेस पहनने वाले जो कुलीन लोग थे उनकी सत्ता समाप्ति की जो ऐलान का सिर्फ एक तरीका था. These Jacobins come to be known as the sans-culottes. ये जो जैकोबिन थे उनको सौ कुलट के नाम से जाना जाता था. Literary meaning those without knee breeches. Literary इसका जो हम लोग बोलते शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है without knee breeches, बिना घुटने वाले. ये जो होते थे वो एक जो उनकी जो रेड कैप जो थी वो पहनते थे और रेड कैप जो था वो फ्रीडम का प्रतीक था. वुमेन्स however were not allowed to sew. औरतों को जो है इस तरह का जो है किसी भी तरह की ये जो रेड टॉपी वगैरह पहनना ये जो अलाउड नहीं था. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोलिन्स प्लान्ड एज इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस. समर 1792 में जैकोबिन्स जो थे उसने प्लान किया था एक जो लार्ज नंबर पे पेरिशियंस के विरुद्ध विद्रोह करना, हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, जो कि नाराज थे एक तो शॉर्ट सप्लाई से और हाई प्राइसेस ऑफ फ्रूट से, यानी कि जो फूड की जितनी जो है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो रही थी उसकी वजह से. ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे stormed द प्लेस ऑफ द Tuileries, massacred the king's guards and held the king themselves as hostage for several hours. मॉर्निंग अगस्त 10 में उन्होंने जो था एक बहुत बड़ा तूफान आया था उस प्लेस पे तुलसी में, जहां पर जो हत्या कर दी गई राजा की गार्ड की और राजा को जो है हेल्ड कर लिया गया एज अ हॉस्टेज और उसी बहुत सारे घंटों तक राजा को जो है हॉस्टेज बना के रखा गया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में असेंबली जो थी उसको वोटेड किया गया था जो इम्प्रिजन जो थे रॉयल फैमिली उसके लिए. इलेक्शन जो है हेल्ड किए गए. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबाव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट.
अब जो है सभी मैन जो 21 ईयर्स और उसके अबव है वो बिना परवाह किए हुए, यानी बिना जो है वेल्थ की परवाह किए हुए उनको भी जो राइट देने का अधिकार प्रदान किया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई जो इलेक्टेड असेंबली हुई थी उसको सम्मेलन, कन्वेंशन कहा जाता था। 21 सितंबर 1792 में ये जो था अबॉलिश हो गया था मोनार्ची और डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस को एक रिपब्लिक के तौर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक जो है वो एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहां पर लोग जो है इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको भी। इसीलिए जो ये ना केवल हेरिडिटी मोनार्ची नहीं होगी, यू कैन ट्राई, आप खुद ट्राई कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ जो दूसरी कंट्रियां थी रिपब्लिक्स, और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कब और कैसे जो थी वो मोनार्ची से रिपब्लिक बनी। लुई 16 जो थे उन्होंने घोषित कर दिया था, लुई 16 को जो है डेथ घोषित कर दी गई थी उसकी कोर्ट के द्वारा। राजद्रोह यानी कि जो है उसको जो है देशद्रोह का जो है उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया था और उसकी डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। 21 जनवरी 1793 में उसको जो है फांसी पर पब्लिकली लगाया गया डी ला कॉन्डे ने, और क्वीन जो मारी एंटोनी जो थी उसी को भी जो है सेम इसी चीज के लिए जो है फैट होना पड़ा, उसको भी हर्ष होना पड़ा शॉर्टली आफ्टर। उसका भी हर्ष जो है वैसा ही हुआ था जैसा कि लुई 16 का हुआ था। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ाएंगे द रीजन ऑफ टेरर। टिल देन, थैंक यू।